कन्हैया बड़े दयालु हो। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। राधे राधे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। पिछली वीडियो में आप सभी प्यारे भक्तों, आप सबने 12 भगवान के प्रसंग को सुना और आप सबका अत्यधिक स्नेह प्रेम मिला। इसी प्रकार अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें। इस वीडियो में आप और हम सभी भगवान नारायण के तीसरे अवतार नारद जी के रूप में भगवान ने जो अवतार लिया है, जिसे हम नारद जी के रूप में जानते हैं, नारद जी की चर्चा करेंगे। नारद जी जिन्हें हम कहें तो भगवान का सुमिरन कीर्तन अवतार है, जिन्होंने अपने मुख पर हमेशा भगवान का नारायण नाम रखा। नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक पुत्र के रूप में हुआ। नारद जी जो ब्रह्मचारी रहे, अखंड तप किया और तप करने पर जब अहंकार आ गया तो कामदेव को परास्त करने का, तो उस समय प्यारे भक्तों नारद जी महाराज के अहंकार को दूर करने के लिए प्रभु श्री हरि ने सुंदर लीला रची। राजा शील निधि के यहाँ सोमवार की, और शील निधि के यहाँ सोमवार में विवाह के लिए आतुर नारद जी ने भगवान श्री हरि से हरि का मुख मांगा। हरि एक कपि का भी पर्यायवाची है और भगवान श्री हरि ने हरि का मुख दिया। हरि के मुख को प्राप्त कर नारद जी ये समझ रहे थे कि भगवान नारायण जैसा सुंदर मैं दिखने लगा, और विवाह मंडप में जाकर के विराजमान हुए उस सभा में जिसमें सभी राजकुमार विराजमान थे। प्यारे भक्तों, वहाँ पर अपमानित होना पड़ा। जल में जाकर के जब देखा अपने चेहरे को, तो पाया कि मेरा वानर मुख मुझे मिला है। एक तो भरी सभा में अपमानित और क्रोधाग्नि से नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप तक दे डाला कि जिस प्रकार मैं वेदना वियोग सह रहा हूं, उस प्रकार आपको भी सहना पड़ेगा। भगवान नारायण ने इसे स्वीकार किया और जब अपनी माया को समेटा तो नारद जी को सब कुछ बोध हो गया। नारद जी के विषय में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं प्यारे भक्तों। तो बहुत सारे प्रसंग हैं, ऐसा कोई पुराण नहीं जिसमें नारद जी के विषय में ना कहा गया हो। और नारद जी देवऋषि कहलाए हैं, और इस पद को प्राप्त करने के लिए प्यारे भक्तों नारद जी के पूर्व जन्म का वृतांत हमें भागवत में श्रवण करने को मिलता है। नारद जी के पूर्व जन्म का वृतांत भागवत पुराणोत्तर के माध्यम से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। पूर्व जन्म में दासी पुत्र रहे हैं, पिता काल में ही अंतकाल हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुए। तो राजा के यहाँ माता भोजनालय में कार्य करने लगी, और भोजनालय में कार्यरत माता को एक रोज राजा ने अपने यहाँ पधारे साधु संत समाज जो सुंदर यज्ञ आदि करने के लिए राजा के राज्य में पधारे थे, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए इन्हें नारद जी को और इनकी माता जी को भेजा। बड़ा कुशल थी भोजन इत्यादि बनाने में, संतों की सेवा करती, उनको समय से पूर्व भोजन इत्यादि समस्त कार्यों से निवृत्त होती, और तदुपरांत अपने पुत्र को लेकर के उनके सत्संग में जाकर के बैठा करती। प्रथम तो
अबोध बालक नारद जी के पूर्व जन्म में जब थे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हरि कृपा तो बड़ी निराली है। एक दिन 2 दिन, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते तो संतों की चर्चा इन्हें समझ में आने लगी। और प्रिय भक्तों, अब तो नारद जी महाराज सब संतों के श्रीमुख से होने वाले समस्त कथा कर्म को श्रवण करने लगे, ज्ञान चर्चा को सुनने लगे, बड़ा मन लगने लगा। समय से पूर्व जाकर बैठ जाते, संतों की सेवा करते। समय बीतने लगा। एक रोज संतों ने अपने अनुष्ठान को पूर्ण किया और वे वहां से चलने लगे। तब नारद जी भी संतों के पीछे पीछे चल पड़े और कहा कि संतों ने, ये दासी पुत्र हमारे पीछे पीछे जंगल में कहाँ आ रहा है? तो कहा कि गुरुदेव, जो सुंदर ज्ञान आपने हमें दिया अब उसे कौन सुनाएगा? अब वो ज्ञान मुझे कहाँ से प्राप्त होगा? तब नारद जी को संतों ने कहा, पुत्र, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र का जप करना। और प्यारे भक्तों, संतों ने, ऋषियों ने, उन गुरुजनों ने नारद रूपी बालक को भगवान नारायण का 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा कि पुत्र, मंत्र के बाद दक्षिणा दी जाती है और गुरु दक्षिणा में हम तुमसे मांगते हैं कि तुम अपनी माता के पास लौट जाओ। गुरु आज्ञा थी, अवहेलना ना कर सके, लौट करके माता के पास आ गए। अब माँ जब जब इन्हें भजन करता देखती तब तब सांसारिक कार्यों में प्रिय भक्त तो लगा दिया करती, कभी ये करना कभी वो करना। ऐसे में नारद जी का भजन छूटता, लेकिन जब जब समय मिलता फिर भजन करने बैठ जाते। एक रोज तो भगवान से बोले, हे प्रभु, संसार के इन समस्त माया बंधनों से छुड़ा करके अपने भजन करने में मुझे ऐसा समय क्यों नहीं देते जिससे कि भजन में आने वाले विघ्न ही दूर हो जाएं। समय बीत रहा था प्यारे भक्तों, और एक रोज काल की गति नियारी कुछ इस प्रकार घटना घटी कि इनकी माता गौशाला से दूध इत्यादि लेकर के आ रही थी। सर्प के द्वारा उनका दंश हो गया। सबके साथ मिलकर के माता की अंत्येष्टि की और अब अकेले रह गए। जिस ओर मुख उठा चल पड़े। चलते चलते वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके 12 मंत्र का जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र का जप श्वास श्वास में लेकर के आ गए। श्वास श्वास में नाम रट, व्यर्था श्वास न खोए, न जाने इन श्वासन का कब आवन जावन। कई बार आप भक्त पूछा करते हैं कि भजन का कितना लक्ष्य रखना चाहिए, कितना करें? तो भजन की हद नहीं है प्यारे भक्तों। भजन जितना चाहे उतना कर सकते हैं। उसके लिए इन 2 पंक्तियों में सार दिया, श्वास श्वास में राम रट। श्वास लें तो भी प्रभु का नाम, श्वास छोड़ें तो भी प्रभु का नाम। बाकी शरीर से हम संसार के कार्य करते रहें तो कोई आपत्ति नहीं। बेशक हम कहीं आ रहे हों, जा रहे हों, लेकिन श्वास श्वास में राम रट, व्यर्था श्वास ना खोए। नारद जी महाराज इसी कर्म श्रृंखला में भगवान का जप करने लगे, तप करने लगे, और प्यारे भक्तों, वर्द अवस्था ने आकर इन्हें घेर लिया। उस समय प्रभु नारायण का इन्हें अंतर मन में दर्शन हुआ। मन के ही अंदर बसा है वो प्रभु। राग देश से जब तक तुम मुक्त नहीं होंगे तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो राग अर्थात किसी से जुड़ना, जैसे इस देह से जुड़ना, द्वेष, किसी से ईर्ष्या, तो इन दोनों चीजों को नारद जी ने अपने पूर्व जन्म में अपने से विभक्त किया और तब जाकर के इन्हें अगले जन्म में जब सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा उनके 7 मानस पुत्रों की रचना हुई, उनमें से एक नारद जी उत्पन्न हुए। तो पूर्व जन्मों के भी कर्म नारद जी को इस पद पर लाने में विशेष भूमिका रखते हैं। नारद जी अजर अमर हैं और
भागवत में तो यहाँ तक कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश करते हुए अर्जुन को कि हे अर्जुन, नारद मेरा स्वयं मन है, नारद ही जहाँ मेरा मन पहुँचना होता है वहाँ मैं नारद के रूप में पहुँच जाता हूँ। तो नारद जी के विषय में बड़ा सुंदर कहा, बताते हैं नारद जी के विषय में कि देवर्षि नाम च नारद, अर्थात देवर्षियों में मैं नारद हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। भगवान के भजन में प्रयत्नशील रहते हैं और प्यारे भक्तों, नारद जी के द्वारा ध्रुव को उपदेश हुआ और ध्रुव को मंत्र भी दिया गया। तो नारद जैसा गुरु जिन जिन भक्तों के जीवन में आए तो उन्हें परमात्मा प्राप्त हुआ है। प्रहलाद जी के चरित्र में भी नारद जी की विशेष भूमिका रही। माता कयादु का गर्भकाल नारद जी के आश्रम में बीता और गर्भकाल में प्रहलाद माँ के गर्भ में ही नारद जी से समस्त विद्याएं सीख रहे थे और वो ही आगे जाकर के भगवान के परम भक्तों की श्रेणी में भी आए। तो नारद जी बड़े अच्छे गुरु भी बने। माता पार्वती के भी गुरु नारद जी कहलाए, जिन्हें हमने वामदेव के नाम से भी जाना। जब माता मैना के यहाँ, राजा हिमाचल के यहाँ माता पार्वती ने अवतरित होकर के माँ ने अपनी सुंदर लीलाएं करना प्रारंभ की, तो उस समय माँ का नामकरण करने के लिए नारद जी ही गए थे। और नारद जी का हनुमान लीला में भी, हनुमान जी महाराज के जीवन चरित्र में भी एक विशेष कार्य रहा है। तो नारद जी हर प्रसंग में, हर कथा में आपको प्राय देखने को मिलते हैं। ऐसे नारद जी को हम सुंदर भक्त के रूप में, सच्चे भक्त के रूप में, सच्चे गुरु के रूप में, तीसरे अवतार में यहाँ नारद जी की चर्चा हमने की है, जिनका जन्म ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक के रूप में दिखाया है, जो अजर अमर अविनाशी हैं, देव ऋषियों में से एक हैं और भगवान नारायण के परम भक्तों में से एक, भगवान नारायण का ही स्वरूप तीसरे अवतार के रूप में, जिन्होंने भक्ति का, कीर्तन का प्रचार प्रसार किया। ऐसे नारद जी महाराज को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, जिनके मुखारविंद पर हमेशा नारायण नारायण की ध्वनि रहती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्यारे भक्तों, आगामी वीडियो में आज इतना ही, और आगामी वीडियो में आप हम सभी नर नारायण भगवान के सुंदर प्रसंग के रूप में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। अगली वीडियो में नर नारायण भगवान के विषय में हम सभी जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।